वार्ता विघ्नाची, दूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। भक्तगणों, मैं फिर से आ गया हूं। आपका प्यार मुझे खींच लाया है। आप इतने प्यार से मेरा महोत्सव मना रहे हैं तो मैं भला कैसे ना आता। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं, मुझसे यानी गणेश से जुड़ी कुछ खास बातें। साथ ही आपको अपने भक्तों की कुछ लीलाएं भी दिखाऊंगा और कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिनसे मैं आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता हूं। आपको पता है मेरे कान इतने बड़े क्यों हैं? ये केवल सही बात सुनते हैं, बेकार की बात नहीं सुनते। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। वही सुनिए जो सही है और बेकार की बातों को अपने अंदर जाने ही मत दीजिए। अपने और भी राज बताऊंगा, पर पहले आपको कुछ और दिखाता हूं। चढ़ायो अच्छा गजमुख को। क्या अपने घर में नहीं मिलती आपको शांति? घर सुंदर है पर नहीं मिलता घर में आनंद। घर में आते ही आप हो जाते हैं उदास, बनते बनते बिगड़ जाते हैं सारे काम। तो आपके घर में हो सकता है वास्तु दोष। लेकिन अब चिंता की क्या है बात, जब मिल जाएगा बाप्पा का साथ। जी हाँ, गणपति बाप्पा हर लेंगे आपके सारे कष्ट। अष्ट विनायक गणपति बाप्पा प्रथम पूज्य ही नहीं, वास्तु दोष का भी नाश करते हैं विघ्नहर्ता। घर का मुख्य द्वार हो, पूजा स्थान, चौका हो या काम करने की जगह, भगवान गणेश की पूजा से नष्ट हो जाती है सारी नकारात्मक ऊर्जा। जरूरत है तो बाप्पा को पूरे मन से पूजने की और विनायक को प्रसन्न करने के लिए गणेशोत्सव से बढ़िया मौका और क्या होगा। वास्तु के जानकारों के मुताबिक हर वास्तु दोष के लिए अलग रंग के गणपति लगाने का नियम है और जब बात हो बाप्पा के महोत्सव की तो शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गणेशोत्सव के इन 10 दिनों में घर में लाएं सिद्धि विनायक की प्रतिमा, वास्तु दोष हो जाएंगे छूमंतर। तो बाप्पा को घर में लाने या रखने से पहले जानिए बाप्पा से जुड़ी ये खास बातें। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां घर में न रखें। पूजा के स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी न रखें। बाईं तरफ सूंड वाले गणपति की मूर्ति ही घर में लाएं। बाप्पा की मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीले रंग के गणपति की मूर्ति रखना शुभ होता है। विनायक को कभी भी तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। तो देखा आपने कैसे होते हैं विनायक प्रसन्न। तो इन छोटी छोटी बातों पर गौर करिए और बनाइए अपने घर को सपनों से भी सुंदर। बाप्पा के आशीर्वाद से आपके घर में भी आएगी सुख, शांति और समृद्धि। वास्तु का हर दोष मिटाएंगे गणपति। घर का कोना कोना होगा मंदिर सा पवित्र। तो करें ये छोटे छोटे उपाय जो बाप्पा के मन को भाए। बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग की गणेश प्रतिमा शुभ होगी। एक जगह पर बाप्पा की केवल एक ही मूर्ति रखें। सोने के कमरे में विनायक की प्रतिमा कतई न रखें। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही गणेश प्रतिमा लगाएं, बाहर की तरफ नहीं। पूजा के स्थान पर गणपति की पीले रंग की मूर्ति रखें। रोज सुबह पूजा में बाप्पा को दूध चढ़ाएं, इससे बाप्पा प्रसन्न होंगे। और एक बात और, घर में ओम लिखकर लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। वास्तु के जानकारों की माने तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर को तोड़कर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती, बस
गणपति बाप्पा का नाम लीजिए। सही तरीके से विनायक की पूजा करिए। इससे दूर हो जाएंगे आपके घर से सारे वास्तु दोष और बढ़ेगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। खुशियों से भर जाएगी आपकी झोली। घर की ऊर्जा बढ़ाने और घर के माहौल में आनंद घोलने के लिए गणपति का एक अद्भुत मंत्र भी है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। क्या आपको पता है कि मुझे एक दंत क्यों कहा जाता है? मुझे एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरा एक दांत टूटा हुआ है और इसी दांत से मैंने महाभारत लिखी थी। आप भी अपनी किसी कमी को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना लीजिए और फिर मैं तो आपके साथ हमेशा ही रहता हूं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी मुंबईचा राजा। दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जी हाँ, लालबाग की गणेश गली में विराजमान गणपति को इसी नाम से जाना जाता है। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। ये गणपति मुंबई के राजा इसलिए हैं क्योंकि मंडल बेहद पुराना है। गणेश गली के गणपति बाकी के गणेश मंडलों के गणपति से अलग होते हैं। ओम गणपतये। ये पंडाल हर साल नई नई थीम पर डिजाइन किया जाता है और इसकी रंगत देखते ही बनती है और यही वजह है कि हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। मोरया। इस बार भी मुंबईचा राजा अपने दरबार में स्थापित हो चुके हैं। इस बार गणपति की प्रतिमा बेहद खास है। 22 फीट ऊंची इस प्रतिमा में गणपति शेर पर सवार है। ये प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है, इसलिए इसके दर्शन के लिए लोग यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भले ही लालबाग का राजा अब सबसे प्रतिष्ठित गणेश मंडल हो, लेकिन मुंबईचा राजा सबसे पुराना और भव्य गणेश मंडल माना जाता है। इसकी स्थापना की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि ये गणेश मंडल मिल मजदूरों की मदद के लिए स्थापित किया गया था। गणेश गली मंडल की स्थापना साल 1928 में हुई थी। लालबाग के इस इलाके में बड़ी संख्या में मिल कर्मचारी रहते हैं जो हर त्योहार मिलकर मनाते हैं। लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव शुरू करने के ऐलान के बाद यहाँ के युवा मजदूरों ने लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल बनाया। कोशिश ये थी कि इस आयोजन के जरिए लोगों को आजादी की लड़ाई से जोड़ा जाए। शुरुआत में तो ये उत्सव 5 दिन तक ही मनाया जाता रहा, लेकिन बाद में इसे 11 दिन तक बढ़ा दिया गया। इस मंडल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजादी से पहले एक बार यहाँ इस उत्सव को 45 दिन तक बढ़ाना पड़ा था। मुंबईचा राजा कई मायनों में बाकी के गणेश मंडलों से खास है। इसके पीछे है इस मंडल की सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने की कोशिश। यहाँ का पंडाल ऐसी थीम पर डिजाइन किया जाता है जिससे लोगों को किसी सामाजिक बुराई को लेकर जागरूक किया जा सके। मुंबईचा राजा की महिमा ऐसी है कि हर साल उसे लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। यहाँ आने वाले चढ़ावे को जनता की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। इस बार यहाँ आने वाला चढ़ावा सूखा प्रभावित किसानों तक पहुँचाया जाएगा। विघ्नहर्ता विनायक गणपति का मतलब ही है हर परेशानियों को दूर करने वाले देवता। मुंबई के राजा का ये दरबार इसी कोशिश में रहता है कि गणपति की कृपा से लोगों के कष्ट खत्म किए जा सके। यही तो है गजानन की महिमा। आप में से बहुत से लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं,
लेकिन मेरा वाहन तो चूहा है। आपको पता है, चूहा सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है। हर चीज को चीर फाड़ कर देखता है कि वो सही है या नहीं। आप भी इसी तरह हमेशा चौकन्ने रहिए। हर चीज को ध्यान से देखिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। गणपति देते हैं सुख और शांति और देते हैं वैभव अपार। जब सामने हो मुसीबतों का सागर तो बाप्पा बनते हैं खेवनहार। यही वजह है कि बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल शिल्पा शेट्टी और किसी मामले में भले ही पीछे रह जाएं, गणपति की पूजा से वो कभी नहीं चूकती। बाप्पा को अपने घर जरूर लाती हैं। जी हाँ, गणपति के भक्तों में शिल्पा का नाम भी शामिल है। हर साल की तरह इस बार भी बाप्पा शिल्पा के घर आए तो श्रद्धा और खुशियों का सागर लहराने लगा। शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा, बहन शमिता शेट्टी और पूरे परिवार के साथ गणपति की पूजा की और जमकर खुशियां मनाई। गणपति आए तो वैभव और समृद्धि लाए और अपने महावरदान से झोलियां भर दी। चलिए, अब मेरे चलने का वक्त हो गया। कल फिर मिलूंगा। जब तक गणेश महोत्सव चलता रहेगा, रोज आपसे मिलता रहूंगा। महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति।